हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 20 मार्च का डीडी न्यूज। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने की ग्लोबल लीडर्स से बात। ईरान इजराइल वॉर का 20th डे, एनर्जी साइट्स बने प्राइम टारगेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्राइसिस गहराया। वाराणसी के यूपी कॉलेज में स्टूडेंट को मारी गोली, बीएससी स्टूडेंट की मौके पर ही मौत। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी ऑल टाइम लो 93 पर डॉलर पर मिडिल ईस्ट वॉर का असर। धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर स्टॉर्म, रणवीर सिंह की फिल्म ने किया 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस। मिडिल ईस्ट टेंशन को लेकर इंडिया फुल डिप्लोमेटिक मोड में आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कतर, फ्रांस, जॉर्डन, ओमान और मलेशिया के लीडर्स से बात की और रीजन में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट पर सीरियस कंसर्न जताया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे अटैक्स बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं और इससे अननेसेसरी टेंशन्स बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लीडर्स के साथ कॉल्स में ये जोर दिया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी ही सॉल्यूशन है, ना कि एस्केलेशन। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात करते हुए पीएम ने ईद विशेष दी और इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए थैंक्स भी कहा। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II के साथ भी उन्होंने पीस रिस्टोर करने पर जोर दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में दोनों लीडर्स ने इस बात पर एग्री किया कि टेंशन कम करने के लिए डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी देना बेहद ही ज़रूरी है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से बात में भी पीएम मोदी ने सॉवरेनिटी वायलेशन की स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन की। साथ ही पीएम ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ और फ्री नेविगेशन पर भी जोर दिया, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बेहद क्रिटिकल रूट है। ओवरऑल इंडिया का क्लियर स्टैंड है, नो वार ओनली टॉक्स। पीएम मोदी लगातार ग्लोबल लीडर्स से कनेक्ट करके पीस पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा क्राइसिस ना बन जाए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने यूपी टूर के दौरान मथुरा पहुंची हैं, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। फ्राइडे मॉर्निंग अप्रॉक्स 7 AM वो फैमिली के साथ वृंदावन आश्रम पहुंची और हाथ जोड़कर संत का आशीर्वाद लिया। करीब 25 मिनट्स तक स्पिरिचुअल डिस्कशन चला, जिसमें प्रेसिडेंट काफ़ी इमोशनल और डीपली इन्वॉल्व नजर आई। संत प्रेमानंद ने राधे राधे कहकर उनका स्वागत किया। वहीं आश्रम में संतों ने माला और चुनरी पहनाकर उनका ट्रेडिशनल वेलकम भी किया। प्रेसिडेंट ने उन्हें बर्थडे विशेस भी दी। 19 मार्च को उनका 56 बर्थडे था। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और दोनों ग्रैंड डॉटर्स भी मौजूद रहीं। बता दें, प्रेसिडेंट का ये 3 डे यूपी विजिट है। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर जाकर दर्शन किए थे। प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद वो नीम करौली बाबा आश्रम भी गई। ओवरऑल ये विजिट पूरी स्पिरिचुअल कनेक्ट और डिवोशन से भरा हुआ नजर आया। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट अब अपने 20वें दिन में पहुंच गया है और सिचुएशन लगातार और भी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। ये वार अब मल्टी फ्रंट बन चुके हैं, जहां मिसाइल्स, ड्रोन्स और अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी टारगेट बन गए हैं। इसराइल ने अब इस कॉन्फ्लिक्ट को और एक्सपेंड करते हुए सीरिया में भी स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF के मुताबिक साउदर्न सीरिया के सुएदा रीजन में मिलिट्री कैंप्स, कमांड सेंटर्स और वॉर रिसोर्सेज को टारगेट किया जा रहा है। ये स्टेप दिखाता है कि इजराइल अब एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इजराइल को टारगेट किया, जिनमें से कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर ली गई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का ये भी दावा है कि मिसाइल प्रोडक्शन लगातार जारी है। उनके पास वेपन्स की फिलहाल इस जंग में कोई भी कमी नहीं है। वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब एनर्जी सेक्टर पर देखा जा रहा है। इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को टारगेट किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। जवाब में ईरान ने गल्फ रीजन की रिफाइनरीज और ऑयल साइट्स पर अटैक्स तेज कर दिए हैं, जिसमें कुवैत की मिन्ना अल अहमानी रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक भी शामिल बताई जा रही है। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बन चुकी है। ये रूट, जहां से दुनिया का अप्रॉक्स 20% ऑयल ट्रेड होता था, अब ऑलमोस्ट शटडाउन की स्थिति में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिप्स को सेफ पैसेज देने के लिए ईरान को पेमेंट तक किया जा रहा है, करीब $2 मिलियन तक की रकम। कई शिप्स अनयूजुअल रूट्स लेकर गुजर रहे हैं, जिससे साफ है कि ईरान इस रूट पर कंट्रोल दिखाना चाहता है। ग्लोबल लेवल पर इसका सीधा असर ऑयल सप्लाई और प्राइसेस पर पड़ता दिख रहा है, जिससे कई देशों में एनर्जी क्राइसिस का खतरा भी लगातार बढ़ गया है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान की लीडरशिप और मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की क्षमता खो चुका है। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइल प्रोडक्शन फुल स्पीड से जारी है और देश के पास पर्याप्त कैपेबिलिटी मौजूद है। ओवरऑल ये वॉर अब सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गई है, ये फुल स्केल इकोनॉमिक और एनर्जी वॉर बन चुकी है। आने वाले दिन बेहद क्रूशियल होंगे क्योंकि यही तय करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट और फैलता है या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इसे रोक पाते हैं। वाराणसी से एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है, जहां यूपी कॉलेज वाराणसी में दिन दहाड़े एक बीएससी स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र की पहचान सूर्य कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो गाजीपुर का रहने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी मंजीत नाम का एक स्टूडेंट बताया जा रहा है, जो बाइक से आया और कैंपस के अंदर ही फायरिंग कर दी। बताया यह भी जा रहा है कि उसने करीब 8 गोलियां चलाई, जिसमें 4 चेस्ट में और 4 हेड के पास, जिससे मौके पर ही स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों स्टूडेंट्स के बीच पहले किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हुआ था, जो अचानक वायलेंट हो गया। देखिए, यूपी कॉलेज में 2 बच्चों के आपसी विवाद में जो मामूली कहा सुनी हुई थी, उसको लेकर के गोली चली है, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी, जिसको इंजर्ड अवस्था में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से सूचना मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सभी सीनियर अधिकारी, हमारी एफएसएल की टीम, एसओजी की टीम यहाँ पर आकर के सारी साइंटिफिक एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर ली गई है। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर है, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीना ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। इंसिडेंट के बाद पूरे कैंपस में पैनिक फैल गया है। आरोपी पिस्टल और कार्ट्रिजेस मौके पर फेंक कर ही वहां से घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज गेट बंद कर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और तोड़फोड़ भी की। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कैंपस पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन का असर अब क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में यानी पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स भेजने को लेकर बड़ा डिसीजन लिया है। बीसीबी ने कहा है कि इस बार प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजने से पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लिया जाएगा। चेयरमैन नजमुल अबेदीन ने साफ कहा कि नॉर्मल सिचुएशन में एनओसी दे दिया जाता है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि पीएसएल, जो कि 26 मार्च से 3 मई तक चलना है, उसके लिए 6 बांग्लादेशी प्लेयर्स को पहले ही एनओसी मिल चुका है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन अब बीसीबी ने क्लियर कर दिया है, फाइनल सिग्नल गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल पर ही डिपेंड करेगा, यानी प्लेयर्स का पाकिस्तान जाना अभी कंप्लीटली कंफर्म नहीं है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर फुल ब्लास्ट मोड में नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू फिल्म वेबसाइट साकनिल्क, फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। 18 मार्च के पेड प्रीव्यू में ही फिल्म ने 44 करोड़ नेट और 52.71 करोड़ क्रॉस कमा लिए। डे 1 19 मार्च पर 96 करोड़ 102 करोड़ नेट के साथ टोटल कलेक्शन 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 200 करोड़ पार कर चुका है। फिल्म आने वाले हफ्ते में और भी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। इंडियन मार्केट में मिक्स सिग्नल्स दिख रहे हैं। स्टॉक्स ग्रीन में हैं, लेकिन इंडियन रुपए की हालत खराब होती जा रही है। शुक्रवार सुबह रुपए रिकॉर्ड लो 93.08 पर डॉलर तक गिर गया। मिडिल ईस्ट वॉर और एफआईएस सेलिंग इसका मेन रीजंस माने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई इंटरवेंशन ना हुआ तो रुपये और स्लाइड कर सकता है। आज 20 मार्च को फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर मदन लाल अपना 74th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर 1983 वर्ल्ड कप फाइनल की उनकी आइकॉनिक परफॉर्मेंस याद की जा रही है। 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में इंडिया ने 183 रन्स बनाए थे और विव रिचर्ड्स अपनी तूफानी बैटिंग से मैच दूर ले जा रहे थे। इसी दौरान मदन लाल ने खुद कपिल देव से गेंद मांगी। उन्होंने शॉर्ट बॉल पर रिचर्ड्स को ट्रैप किया। शॉट हवा में गया और कपिल देव ने पीछे दौड़ते हुए हिस्टोरिक कैच पकड़ लिया। यहीं से मैच पूरा का पूरा टर्न हो गया। मदन लाल ने उस फाइनल में 3 विकेट्स लेकर इंडिया की पहली वर्ल्ड कप जीत में गेम चेंजिंग रोल प्ले किया था। उनका ये स्पेल आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का लेजेंडरी मोमेंट माना जाता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और अगर आप इस मौके पर एक मीनिंगफुल बुक पढ़ना चाहते हैं तो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। ये बुक दलाई लामा की टीचिंग्स पर बेस्ड है।
जिसमें बताया गया है कि रियल हैप्पीनेस बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट और इनर पीस में होती है। सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए ये बुक सिखाती है कि स्ट्रेस, नेगेटिविटी और डेली लाइफ चैलेंजेस के बीच भी कैसे जेन्युइनली हैप्पी रहा जा सकता है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।